नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजारों में 3 दिन की तेजी खत्म। यूएस डाउ 40 पॉइंट गिरा तो नैस्डैक 1% गिरकर बंद। यूरोप पर भी पड़ा असर। एशिया में भी कमजोर शुरुआत। ब्रुसेल्स में लगा सभी 28 यूरोपियन यूनियन देशों का जमावड़ा। ब्रिटेन के यूनियन से बाहर जाने या रहने पर सबकी नजर। फ्रेंच पीएम ने कहा ब्रिटेन का यूनियन छोड़ना होगा यूरोप के लिए एक झटका। यूएस में भंडार बढ़ने से कच्चे तेल में गिरावट। ब्रेंट क्रूड गिरकर हुआ $34 प्रति बैरल। शेयर बाजारों और क्रूड में गिरावट से सोने में उछाल। 2% तक की तेजी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सीपीएम ने किया कांग्रेस से गठबंधन। पार्टी ने कहा लोकतांत्रिक और सेक्युलर ताकतों का लेंगे सहारा। और सुप्रीम कोर्ट में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत पर आज सुनवाई। यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप। लेकिन चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस फ्राइडे मॉर्निंग किस तरह से हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में कामकाज करता है वो ट्रेड कर रहा है। 0.5% के आसपास के दबाव के संकेत। 20 से 21 पॉइंट की कमजोरी। दरअसल एशिया में हमने देखा आज सुस्त या कमजोर शुरुआत होती हुई। जापान के मार्केट तो अब दिन के लोज 2% के आसपास की कमजोरी के साथ आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। अक्रॉस ग्लोब हमने देखा इक्विटीज पे कुछ दबाव, कुछ प्रेशर या एटलीस्ट वो जो पॉजिटिव रन था वो ठंडा पड़ता हुआ नजर आया और उसी का खामियाजा हम एशिया में यहां पे भुगतते हुए। सीएनबी जवास के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंघवी का मानना है कि अगर बाजार में कोई भी कमजोरी, कोई भी दबाव आए तो फिर बाजार में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर डिटेल में अनिल से चर्चा करूंगा आगे। लेकिन इस समय जो एसजेएक्स निफ्टी का थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है उसकी वजह है, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा था, ग्लोबल संकेत। मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। डिम्पी हाय, गुड मॉर्निंग। 3 दिन का अच्छा रन था। आप रोज हाईलाइट कर रहे थे अमेरिकन मार्केट्स में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कल वो चाल थमती हुई नजर आई है, उसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि 3 दिन की जो अच्छी बढ़त थी कहीं भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है मार्केट के अंदर और क्रूड के अंदर जिस तरह की इन्वेंट्री आई है कल बड़ा इंपॉर्टेंट था। कल भी हमने ये पॉइंट आपके सामने रखा था। जो इन्वेंट्री आई है क्रूड की उसने थोड़ा सा वापस दबाव बनाया है यूएस में। असल में करीब 2 लाख बैरल की हमने जो इन्वेंट्री बढ़ती हुई दिखी है उसका मिलियन का उसका एक प्रेशर जरूर आते हुए दिखा है। इसके अलावा अगर आप देखें क्योंकि कुछ कंपनी स्पेसिफिक न्यूज भी रही है यूएस मार्केट में, जैसे आईबीएम ने काफी हद तक सपोर्ट भी किया है बाजार को क्योंकि वो एक कंपनी एक्वायर करने जा रहा था। उसको आईबीएम की वेटेज भी है नेस्डेक के अंदर, तो वहां पे कह सकते हैं काफी हद तक सपोर्ट भी मिला है। इसके अलावा अगर जॉबलेस क्लेम का कल डाटा भी आया जो कि अब 2,62,000 हो गया है। हालांकि मार्केट को बहुत ज्यादा बढ़ने या फिर गिरने की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन के बराबर ही रहा है। तो ये कह सकते हैं कि कल काफी हद तक क्रूड का प्रेशर था। और इसके अलावा अब एक और खबर जो आप यूरोपियन यूनियन से फ्रांस वाली बता रहे थे उसने भी काफी हद तक जो है यूरोपियन बाजारों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला कल के सेशन में। हालांकि कल भी थोड़ा वो पॉजिटिव खुले लेकिन बाद में कमजोर हुए। कुछ बाजार पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, इस तरह से एक मिक्स्ड रुझान देखने को मिला। जापानीज मार्केट, चाइनीज मार्केट की अगर बात करें तो जापानीज मार्केट में भी कई कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं। खासकर अगर आप देखें तो वहां पे फाइनेंस से जुड़ी हुई और पेट्रोलियम से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स थोड़े से खराब आ रहे हैं, उस वजह से भी काफी हद तक हमने दबाव बनते हुए देखा है। और चाइनीज मार्केट की अगर आप देखें तो यहाँ पे बैंकिंग का काउंटर्स में वापस एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी देर में जैसे चाइना भी खुल जाएगा, अगर ये पॉजिटिव खुलता है तो शायद एक बूस्टर डोज आज के लिए मिल सकता है। ओके, चलिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और कुछ कमजोर संकेत आज हमारे लिए। लेकिन ध्यान रखें ये हफ्ता आखिरी है, ट्रेडिंग सेशन जरूर है लेकिन बीते हफ्ते से ये हफ्ता बेहतर देखने को मिला है। बीते हफ्ते बहुत प्रेशर था और इस हफ्ते हमने देखा है हालात काफी हद तक इंप्रूव हुए हैं। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा था अस्थिरता थी, वोलेटिलिटी थी, लेकिन फाइनली दिन के हाईज पे जाके सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला था। निफ्टी 7200 के बेहद करीब 7192 के लेवल्स पर जाकर कल क्लोज हुआ है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी हमने मोमेंटम देखा। मार्केट ब्रेथ थोड़ी पॉजिटिव नजर आई और तमाम सेक्टोरल पॉकेट्स, हाईलाइट ये था कि कल सब हरे निशान में कामकाज कर रही थी और काफी हैवीवेट पॉकेट से सहारा मिला। तो फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, एफएमसीजी में कल खरीदारी होती हुई नजर आई। बैंक्स में हमने देखा 1.25% के आसपास बैंक निफ्टी बढ़त के साथ कामकाज कर रहा था, तो वो इंटरेस्टिंग हाईलाइट्स थी। लेकिन कल कल एफआईज ने कैश मार्केट में करीब 419 करोड़ रुपए के आसपास की
खरीदारी करी है। हालांकि उसमें कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि कल आपको याद होगा मैक्स इंडिया की एक बड़ी केकेआर ने डील चंक खरीदा, 9-9.5% के आसपास के स्टेक खरीदा है, तो वो करीब 950 करोड़ रुपए के आसपास की एफआई विंडो के जरिए बाइंग हुई है। उसे एडजस्ट कर लें आप तो 500-550 करोड़ रुपए के आसपास का बिक्री का आंकड़ा आएगा। लेकिन नेट नेट आया तो हिंदुस्तान के बाजार में पैसा आया और वो पॉजिटिव आंकड़ा है कल का 420 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईसी खरीद का। लेकिन हमारे मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल के कोट प्लेट में पड़ा था, अगर भारतीय बाजारों में कमजोरी के साथ शुरुआत होगी तो खरीदारी के मौके, लकीली एसजी दिखा रहा है कि 1/4% के आसपास का दबाव है। तो अनिल क्या करूं, प्रेशर देखने को मिल सकता है शायद शुरुआत में, मेरे लिए बेहतर होगा उन लेवल्स के आसपास एंट्री कर दूं, बाय करके चलूं निफ्टी को। अगर 20-25 पॉइंट कमजोर शुरुआत होती है तो आशीष उसके बाद कुछ और गिरने से बाजार को मुझे लगता है थोड़ी और गिरावट आएगी। 7,125, 7,150 वो रेंज होगी जहां पर खरीदारी करने के लिए सही मौका होगा। तब मैं 7,100 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा। फिर से 7,200 से लेकर 7,250 की रेंज ऊपर की जो बाजार आज टेस्ट करता हुआ दिखेगा। अब भी मैं ये कहूंगा कि दोनों तरफ आज ट्रेड करने को मिलेगा। एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना ठीक रहेगा ट्रेंड के विपरीत, और जो अहम लेवल्स हैं उस लेवल पर एक थोड़ा सा आपको रिवर्स पोजीशन लेनी होगी, तो ही आप इंट्राडे में ट्रेड कर पाएंगे। कुल मिलाकर ये है कि डेटा जो वायदा कारोबार का है वो काफी बेहतर दिख रहा है एफआईज का। स्टॉक फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में दोनों में खरीदारी हुई है। भले ही थोड़े से एडजस्टमेंट है कैश मार्केट के डेटा में, लेकिन ओवरऑल सारे डेटा को मिलाकर देखें तो एक बात तो बेहद साफ दिख रही है, ये लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जहां एफआईज की बिकवाली का दबाव धीमे धीमे कम हो रहा है और वायदा कारोबार के डेटा काफी बेहतर हो रहे हैं। तो इससे एक संकेत मिलता है कि गिरावट में खरीदारी होगी, शॉर्ट कवरिंग होगी, और मुझे नहीं लगता कि 7,100 के नीचे बाजार जाने के लिए आज तैयार है। लेकिन हाँ, बाजार में मूव किसी भी तरह के आ सकते हैं, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। हो सकता है बाजार आज बंद होते होते आपको पॉजिटिव सरप्राइज देने की कोशिश करें, और बैंकिंग शेयर हो सकता है 14,500, 14,600 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़कर उसे पार करने की कोशिश करें। ओके, तो कमजोरी आए तो खरीदारी करें। अगर 20-25 पॉइंट के आसपास की अनिल का मानना है थोड़ा प्रेशर ऑन आने दें तो बेहतर शुरुआत होगा इंडियन मार्केट्स में एंट्री करने का। लेकिन दिन के दौरान पॉजिटिव सरप्राइज की गुंजाइश नजर आती है, यानी कि उछाल के साथ बाजार बंद होता हुआ नजर आए। बैंक से सपोर्ट आएगा खास तौर पे, मेरे ख्याल से 14,300 के लेवल्स पे कल बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था। अनिल मानते हैं 14,500 तक के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आएगा। बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं डिम्पी के पास फिर से जाना चाहूंगा। डिम्पी ने वायदा बाजार कल के ट्रेड्स के कुछ आकलन करा है। डिम्पी क्या निकल के आ रहा है? ठीक है, डेरिवेटिव डाटा के हिसाब से क्योंकि 25 तारीख का डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है जो कि अगला हफ्ता ही होगा, और इस एक्सपायरी से ठीक पहले जिस तरह का एफआईज का मूव देखने को मिला, अनिल भी बता रहे थे पॉजिटिव आया 419 करोड़ का। ये पूरी ही फरवरी सीरीज के अंदर ये दूसरा दिन ही ऐसा था जहां पे एफआईज की तरफ से खरीदारी आती हुई दिखी है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल एफआईज की खरीदारी और बिकवाली के तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां तक कल की पार्टिसिपेशन की बात है, कल एफआईज ने कुछ खास पार्टिसिपेट किया नहीं बाजार के अंदर, क्योंकि और ऑप्शंस का आंकड़ा देखें सिर्फ 750 करोड़ की सेलिंग रही है। इंडेक्स फ्यूचर का आंकड़ा देखें वहां पे सिर्फ 400 करोड़ की बाइंग रही है। तो जो क्वांटम ऑफ मनी है जो कल एफआईज की तरफ से कल ट्रेडेबल होती हुई दिखी है वो काफी हद तक कम थी बाजार के अंदर। इसलिए आज उम्मीद कर सकते हैं जब भी कोई गिरावट आए तो एफआईज का बेस रखते हुए कुछ हद तक मजबूती मिलेगी। एक और बेस जो भी अनिल बता रहे थे कि 7,000 क्यों नहीं नीचे जा सकता, उसके 7,000 की पुट एक बड़ा कारण है, क्योंकि 3.5 लाख शेयर कल ओपन इंटरेस्ट में जो कल घटे हैं और प्रीमियम घट गया 40 से 18, यानी आधा हो गया है। यानी 7,000 की जो पुट है एक बेस फॉर्मेशन दे रही है बाजार को, और ऊपर जाते हुए कहीं भी 7400, 7300 की जो कॉल्स में थोड़ी बहुत राइटिंग है, ये एक रेंज दे रही है कि शायद आप इस बार की एक्सपायरी 7,000 से नीचे नहीं और 7200 के आसपास। ओके, तो वायदा बाजार से जो आंकलन है वो भी वही दिखा रहा है कि शायद डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, जो डिम्पी भी हाईलाइट कर रहे हैं। अगले हफ्ते ध्यान रखें, डिम्पी ने हाईलाइट किया है वायदा बाजार की सीरीज की एक्सपायरी होगी फरवरी वायदा की, और वैसे अगला हफ्ता तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे बजट थर्सडे को, इकोनॉमिक सर्वे फ्राइडे को, और अगले हफ्ते सोमवार को यूनियन बजट आना है, तो उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट शायद बाजार में आपको अगले हफ्ते देखने को मिलने वाले हैं। तो एक्शन पैक्ड होगा। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था निफ्टी पे एक और एक्सपर्ट की रणनीति लेकर आऊंगा। हमारे साथ अब हेम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेव जुड़ रहे हैं। मनोज जी हाय, गुड मॉर्निंग, क्या करूं? मॉर्निंग आशीष जी। अगर निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो उसमें एक कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है, नीचे में 7,000 और ऊपर में 7230 का। मुझे लगता है कि जो रेंज बाउंड है जो मार्केट है इसमें करंट में अभी बाय करके ही चलें शॉर्ट टर्म के लिए। 7120 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 7250 और 7320 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग है। दोनों एक्सपर्ट जिनसे हमने बात करी, अनिल हो या मनोज हो, दोनों का मानना है खरीदारी करके चलें। अनिल का मानना था थोड़ा और प्रेशर आ जाए तो और बेहतर लेवल्स होंगे। मनोज मानते हैं लेवल्स के आसपास भी आप खरीदारी कर सकते हैं, और 7320 तक के इवेंचुअल टारगेट्स आपको शायद निफ्टी में नजर आए। लेकिन मनोज जी, कोई स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए?
जी हाँ, मेरा पहला स्टॉक होगा एचसीएल टेक्नोलॉजी का। इसमें देखें तो एक रेंज बनी हुई है, नीचे में 800 और ऊपर में 845 की। तो मुझे लगता है कि आज अपर साइड में एक ब्रेकआउट आना चाहिए, तो 830 रुपए के स्टॉप लॉस से 870 के टारगेट के लिए एचसीएल टेक्नोलॉजी को बाय कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा टीवीएस मोटर का। इसमें देखें तो पिछले 8-10 वीक्स में काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, नीचे में 260, ऊपर में 302 का। तो ये अभी रेंज में ही चल रहा है, तो 278 के स्टॉप लॉस से 302 के टारगेट के लिए बाय करें। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी, एचसीएल टेक और टीवीएस मोटर्स दोनों में खरीदारी करने की रणनीति। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। मनोज जी आपका धन्यवाद। और डिम्पी बने हुए हैं। डिम्पी, आज के ट्रेडिंग आइडियाज? निफ्टी से ही जुड़े हुए कुछ ट्रेड मिल रहे हैं, जैसे एसबीआई को आप बाय कर सकते हैं, यहाँ पे आशुतोष शर्मा की रिकमेंडेशन है और 167 तक का इसमें टारगेट रखें। 155 रुपए तक की रेंज का एक स्टॉप लॉस भी रखा जा सकता है। 1 से 2 दिन का ये ट्रेड है। इसके अलावा M&M फाइनेंस को भी आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं 220 के टारगेट के लिए, और 207 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक पे भी एक ट्रेड लिया जा सकता है करीब 215 के टारगेट के लिए, और 188 का एक स्टॉप लॉस आप रखें। ये सौदा भी करीब एक हफ्ते तक आपको रखना होगा। ओके, तो ये तमाम ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए आप प्लीज नोट डाउन करें, और आपकी स्क्रीन पे लगातार नीचे भी बैंड में ये कॉल्स आते रहेंगे। लेकिन चलिए अब फोकस करते हैं आज के वो टॉप 5 शेयर्स जो खबरों की वजह से फोकस में रहने वाले हैं। मेरे सहयोगी हेमंत गई मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। स्टॉक्स रहेंगे रडार पे? काफी सारे शेयर हैं। स्पाइसजेट के ऊपर नजर रखिए। यहाँ पर इन्होंने जो जानकारी दी है वो ये दी है कि जनवरी में करीब 92.1% लोड फैक्टर रहा है, यानी काफी टिकट्स बिकी हैं और उसका फायदा इनको जरूर मिलेगा। तो इस तिमाही के नंबर्स के ऊपर नजर होगी, लेकिन ये जो आंकड़ा जो अभी इन्होंने दिया है वो काफी शानदार है और ये रिकॉर्ड आंकड़े हैं इनकी तरफ से किसी एक महीने में। तो स्पाइसजेट के ऊपर नजर रखिए। वैसे भी कच्चे तेल में हमने देखा है थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो एविएशन शेयरों पर नजर रह सकती है आपकी। गायत्री प्रोजेक्ट्स एक और ऐसी कंपनी जो खबरों में करीब 570 मेगावाट का जो इसका एक पावर प्लांट था उसके लिए 8 साल के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट कर लिया है, तो ये एक अच्छी खबर। यहां पर एक तेजी देखने को मिल सकती है। फोर्टिस हेल्थकेयर के लिए अच्छी खबर। आपको याद होगा फोर्टिस हेल्थकेयर लगातार अपनी इंटरनेशनल सब्सिडीज को बेच रहा था, वहां से बाहर हो रहा था, डेट को कम करने की योजना थी और अब इसी में एक और कदम बढ़ता हुआ जो इन्होंने कुछ ही समय पहले SRL डायग्नोस्टिक्स को खरीदा था उसमें हिस्सेदारी बेचने की बातें हैं, और बेरिंग कैपिटल और बेन ये 2 प्राइवेट इक्विटी कंपनियां हैं जो हिस्सेदारी खरीद सकती हैं, तो इस कंपनी के लिए एक अच्छी खबर। साथ ही श्रीराम EPC एक 430 करोड़ रुपए का ऑर्डर इसके हाथ लगा है, तो इस शेयर में एक तेजी देखने को मिल सकती है। और अतुल के लिए भी अच्छी खबर आती हुई, यहां पर इन्होंने 49% हिस्सेदारी करीब 80 लाख रुपए में खरीदी है। एंकर एडहेसिव्स एक कंपनी है उसमें। कोई एक्विजिशन के नजर से देखें तो कोई बहुत बड़ा एक्विजिशन नहीं है, लेकिन देखना होगा सिनर्जीज कैसी होती हैं इस एक्विजिशन को एक्वायर करने के बाद। ओके, तो पॉजिटिव खबरें हैं। स्पाइसजेट लोड फैक्टर बढ़ रहा है, रडार पे रखें इस कंपनी को। गायत्री प्रोजेक्ट जहां पे पावर परचेज एग्रीमेंट या करार करा है उसका फायदा मिलेगा। फोर्टिस हेल्थकेयर जहां पे स्टेक सेल डायग्नोस्टिक कारोबार में हो सकता है। श्रीराम EPC ऑर्डर मिला है 430 करोड़ रुपए का, और अतुल लिमिटेड जहां पे एक छोटी कंपनी का एक्विजिशन करा है। हालांकि देखना होगा किस तरह के सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स होते हैं इस कंपनी को। लेकिन आज के ये टॉप 5 शेयर्स। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको हम लोग हाईलाइट कर रहे थे किस तरह से कच्चे तेल में कल एकदम से अचानक प्रेशर आया, सोने में किस तरह का उछाल देखने को मिला। तो आज हमारी आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए कमोडिटीज मार्केट में, ये जानेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और CNBC आवाज पर आ गया है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाएं चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का अनोखा मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC। सिर्फ CNBC आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका, और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज, यानी 10-10 ग्राम सोना, और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार।
चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 31 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। और चलिए आप फोकस करेंगे कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स पर। कच्चे तेल में कल हालांकि हरे निशान से कामकाज जरूर हुआ, लेकिन ऊपरी स्तरों से बहुत ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा परसों वहां पे इंडस्ट्री का डेटा आया था, जहां पे कहा गया था कि इन्वेंट्री में 33 लाख बैरल्स का दबाव देखने को मिला है। कल जो सरकारी आंकड़े आए, काफी उम्मीद बन गई थी उनसे, लेकिन वो आंकड़े बिल्कुल विपरीत है। वहां पे इन्वेंट्रीज एक्चुअली दिखा रहा है सरकारी आंकड़े 21 लाख बैरल्स के आसपास बढ़ते हुए। तो ऐसे में रणनीति क्या हो आज? आंध्र राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव जुड़ते हुए हमारे साथ। रविंद्र जी हाय, गुड मॉर्निंग। पहले तो कच्चा तेल बताएं, क्या करना है सर? गुड मॉर्निंग आशीष। जी हाँ, जैसे आपने बताया कि जो इन्वेंट्री डेटा आया था दैट वाज बेयरिश एक्चुअली, कल का जो सरकारी इन्वेंट्री डेटा था, तो उस वजह से हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखा है क्रूड में। लेकिन इसमें जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव अभी बना हुआ है, क्योंकि हमने देखा था कि इस वीक में सऊदी एंड रशिया का टॉक्स एंड देन ईरान सपोर्टिंग दैट टॉक्स की आउटपुट को हम फ्रीज करेंगे। तो ये एक इंडिकेशन है कि शायद कुछ स्टेप लिया जा रहा है टू स्टेबलाइज द प्राइसेस। तो इससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक पॉजिटिवनेस क्रूड में बना रहेगा। इसलिए मेरे हिसाब से अगर डिप्स मिलता है टुवर्ड्स 2260 के आसपास मार्च कॉन्ट्रैक्ट में, तो एक बार बाइंग किया जा सकता है। 2220 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर में मुझे लगता है कि फिर से 2350-360 तक आ सकता है। ओके, तो कच्चे तेल में खरीदारी करने के मौके ढूंढने लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। और कल ध्यान रखें, सोने में हमने देखा था दिन के दौरान उछाल और 2% की मजबूती थी। रविंद्र मानते वहां पे भी खरीदारी करें 29,500 के टारगेट्स के लिए। रविंद्र जी आपका धन्यवाद। और एक छोटा सा ब्रेक के बाद क्विक एक मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और क्विकली एक मार्केट चेक ले लेते हैं और बुलेटिन में अब तक जो बात हुई है इंपॉर्टेंट उसको हाईलाइट कर दूं। एजेक्स निफ्टी 0.5% का दबाव दिखा रहा है क्योंकि एशिया कमजोर है। अक्रॉस द ग्लोब इक्विटीज कुछ थकती हुई नजर आई है। दो मार्केट एक्सपर्ट्स हमने बात करी, अनिल और मनोज सचदेवा। दोनों का मानना है खरीदारी करें। अनिल हालांकि मानते हैं थोड़ी सी कमजोरी और गहराए तो बेहतर होगा आपके लिए, वहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। मनोज जी का मानना है बाय करके चलें, 7250 पहला टारगेट, उसके बाद 7320 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। तो चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी के साथ स्टॉक 2020। नमस्कार।